नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। ये माह आपके लिए किस प्रकार से अनुकूलता या प्रतिकूलताएं उत्पन्न करेगा, यानी किन क्षेत्रों में ये माह आपके लिए लाभदायक और किन क्षेत्रों में आपके लिए ये माह नुकसानदायक हो सकता है। इस माह में आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका प्रेम और आपका दाम्पत्य, ये सब इस माह में किस प्रकार से रहने वाले हैं, इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में कुंभ राशि फल के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस माह में आपके लिए कौन से ग्रह किस भाव में गोचर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस समय देखें तो आप ही की राशि में यानी कुंभ राशि में क्रमशः सूर्य, मंगल, बुध और राहु का गोचर जारी है। यद्यपि 15 मार्च के पश्चात सूर्य आपकी राशि से निकल करके आप द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, तो उसके पश्चात दूसरे भाव में इस समय क्रमशः शनि और शुक्र का गोचर जारी है। वहीं पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। ये हैं मार्च के महीने की आपकी ग्रह स्थितियां, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर इस माह को हम आपके देखेंगे कि ये माह आपके लिए किस प्रकार से परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों को लेकर के। जी हाँ, कुंभ राशि के जातक जो भी विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उनके लिए इस माह को बेहद खास कहेंगे। शुरुआती 2 सप्ताह यानी 15 मार्च तक कुछ संघर्षकारक योग का निर्माण करेंगे, कठिनाइयां दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसके पश्चात का जो समय होगा वो आपके अनुकूल होगा। यानी जो भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस माह में कहीं न कहीं वो आपके अनुकूल है और आपकी मेहनत का सफल परिणाम प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो ये माह विद्यार्थियों के लिए बेहद खास और सुंदर जान बीतने वाला है। वहीं बात करें प्रेमियों के लिए, तो इस माह को उनके लिए भी बेहद खास कहेंगे। शुरुआती 2 सप्ताह सामान्य, उसके पश्चात अगर आप चाहें तो अपने प्रेम को विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए बेहद खास है और सुंदर समय है। पूर्ण रूप से आपको अनुकूलताएं मिलेंगी और कार्य आपका सिद्ध होगा, ऐसे संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप प्रेमी हैं और कहीं न कहीं प्रेम को विवाह के रूप में बदलने की चाह रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह माह आपके लिए लाभदायक रहेगा। दाम्पत्य सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए सुखद है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य दोनों को कहीं न कहीं ये माह प्रभावित करने वाला रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी अपने लाइफ पार्टनर की। वही बात करें आपके व्यापार को लेकर के, तो व्यापारियों के लिए इस माह को देखें तो उनके लिए भी ये माह पूर्ण रूप से अनुकूलता प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग साथ प्राप्त होगा। शुरुआती 2 सप्ताह सामान्य, उसके पश्चात का जो समय है बेहद खास और लाभदायक रहेगा। तो व्यापार, आप चाहे जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो उसमें तत्परता बरतिए, परिश्रम बढ़ा लीजिए और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करिए। ये माह आपको अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तैयार खड़ा है। पूर्ण रूप से ये माह आपको कहीं न कहीं लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अत्याधिक भाग का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी भी स्त्री को कहीं न कहीं कुछ जो आपसे हो सके गिफ्ट उपहार भेंट करिए। ये उसके लिए ये कार्य और आपके लिए व्यापारिक कार्य के लिए और अधिक प्रगतिशाली हो सकता है। वहीं बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए भी इस माह को देखें तो बेहद खास है। कहीं न कहीं नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होती दिखाई पड़ रही हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी प्रमोशन कहीं न कहीं आपका हो या कहीं न कहीं आपकी पदोन्नति हो, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सभी के लिए ये माह बेहद खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये माह आपको थोड़ा सा प्रभावित करने वाला जरूर रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की बेहद आवश्यकता रहेगी। कोई भी अगर आपको बीमारी दिखाई पड़ रही है तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श ले लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। ऐसा करते हैं तो ये मार्च का महीना आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देगा और हर क्षेत्र में आप लाभ और सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय क्या करें? इस माह को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको चाहिए इस माह में जितने भी रविवार आपको प्राप्त हों उन रविवार के दिन गेहूं या फिर गुड़, इन दोनों वस्तुओं को किसी भी गरीब को या फिर देवालय में मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये कार्य भी आपके इस माह को और अत्याधिक सुखद बनाने के लिए अग्रसर हो जाएगा। तो इसी उपाय को अपनाइए। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।